चलो देखते हैं चीजें बनती कैसे हैं। नंबर 1, ये देखो भाई, जब भी फ्लोर से कारपेट को हटाना होता है ना, तो उसे ऐसे निकाला जाता है, कारपेट के अंदर छेद करके और छेद के अंदर हवा भर के। मतलब भाई क्या ही तो मजे आते होंगे ना इस जॉब में तो। नंबर 2, अब जिस तरह ऐसी हमारे अर्जे पुर्जे काट पीट के किसी दूसरे इंसान की बॉडी में लगाए जाते हैं ना, उसी तरह ये चीज पेड़ों के अंदर भी करी जाती है, लेकिन इसे करने में सिर्फ एक आलू खाने जितना टाइम लगता है। मतलब अब वो दिन दूर नहीं जब नीम के पेड़ में आम लटकते हुए दिखेंगे भाई। नंबर 3, अब ये देखो, जिन ट्यूब लाइट्स को हम खराब समझकर फेंक देते हैं ना, उसी के ग्लास को गर्म करके ये भाई साहब कितनी मस्त चीज बना दे रहे हैं। मतलब भैया इसे बोलते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। नंबर 4, अब वो जो धूप ऐसी बचने वाली कैब होती है ना, उसे एक रस्सी की मदद से बनाया जाता है भाई, लेकिन इसे सिलाई वाली मशीन ऐसी इतनी बारीकी से सिला जाता है न कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता। देखो, क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका के जंगलों में रहने वाली जनजातियों की जिंदगी कैसी होती है? ये अफ्रीकी जनजातियां तपती गर्मी में कैसे जीती है? क्या आप जानते हैं कि ये लोग अपने घर किस चीज से बनाते हैं? आखिर क्यों ये जनजातियां बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना पसंद करती हैं? देखिए कैसे ये लोग अपनी प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए प्रकृति के साथ पूरी तरह सामंजस्य बनाकर जीवन बिताते हैं। देखो, ऊंट खाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल उसे पचाना भी है, क्योंकि दुबई के शेख तो सुबह होते ही पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए खाली पेट शहद और गुड़ खाते हैं, जिससे उनकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है ताकि वो पत्थर भी पचा सके। लेकिन जैसे ही दुबई की शाम होती है, वैसे ही ये लोग ताड़ के रस के साथ ऊंट खाते हैं, और अगर फिर भी शरीर में गर्मी बनी रहती है तो उनकी बीवियां उसे मिटा देती। देखो कैसे कार वाले ने गंदगी का झंझट खत्म कर दिया। अब मैं बट लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसने तो टाइल्स ही बिछवा दी है सीधे नीचे पूरे फर्श पर। अब बस इसकी छत फाड़ फोड़ के उसकी जगह पर झोपड़ी बनाना बाकी है, और इस गाड़ी के तो पहिए घूम ही नहीं रहे हैं, फिर भी ये गाड़ी चल रही है। लेकिन कैसे? दरअसल इसे कहते हैं फ्लोटिंग हब कैप्स। अब इसमें पहिया घूमेगा, लेकिन पहिए के अंदर वाला एक और पहिया, क्योंकि बाल बियरिंग और काउंटर वेट की मदद से ऊपर वाला पहिया हमेशा सीधा रहता है। इसी की वजह से देखने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि प्या घूम ही नहीं रहा है। अगर तुम्हें सीधे शब्दों में बताऊं तो ये महंगी गाड़ियों के छपरी चोंचले। चीन में हर छोटे बच्चे को सबसे कठिन सैन्य प्रशिक्षण से गुजारा जाता है। सबसे पहले उन्हें कीचड़ में बैठ के सिटअप्स लगवाई जाती हैं, फिर उन्हें कीचड़ में लेटकर रेंगना पड़ता है। चाहे मौसम कितना भी गर्म हो या बारिश ही क्यों ना हो, उनका प्रशिक्षण जारी रहता है। उन्हें भारी भरकम लकड़ियों पर लिटाकर उठाने की ट्रेनिंग दी जाती है। लड़कियों को भी बिल्कुल वही ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बन सके। देखो, यहाँ इस लड़के ने साइकिल को कचुम्बर बनाने से पहले थोड़ा सा चलाना सोचा, इसीलिए कुछ पटरी और डाम लाइन से बिछा दिया ताकि जहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक करे वही इसको कुचल दे। लेकिन कुछ ही देर में इसको एहसास हो गया कि मैं स्टंट दिखाने में तो महारत हासिल कर रखा हूँ, इसीलिए जैसे मन किया वैसे चलाना शुरू कर दिया, जिससे अब इसको कुचलने का मन ही नहीं कर रहा। चीनी तकनीक देखकर मैं अक्सर हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि यह लोग अपनी खोज और इनोवेशन में सबको